हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कोविड-19 और कोरोना वायरस। ये एक बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक चला हुआ है और जैसे कि आपको पता है कि इससे पूरा वर्ल्ड जो है वो सफ़र कर रहा है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस की वायरस क्या होता है और कैसे ये हमारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को यूज करता है। फिर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ वायरस, कब ये कोरोना वायरस आया, कहाँ आया, कब ये पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक क्या होता है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। फिर हम देखेंगे आरएनए वायरसेस। देखो, है ये आरएनए वायरस और डिफरेंट टाइप के आरएनए वायरस होते हैं। हम देखेंगे कि कोरोना किस टाइप का वायरस है। फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो ये वायरस है कैसे ट्रांसमिट होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, क्या मैकेनिज्म रहता है। डिटेल बायोलॉजी स्टडी करेंगे हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि सभी इंडिविजुअल को समझ आ जाए। अगर आर्ट्स स्टूडेंट देख रहा होगा उसको भी समझ आ जाए, नॉर्मल कोई पर्सन देख रहे होंगे उनको भी समझ आ जाए। इस वे से इसको हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या है और ये वायरस, मेन बात की वायरस म्यूटेशन कैसे करता है और क्या होता है म्यूटेशन। फिर हम देखेंगे इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ एक जो है इसके रिलेटेड मिथ भी होते हैं, उन मिथ को भी हम क्लियर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, वायरस क्या होता है। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख पाते। वायरस को देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो कि एक डिवाइस होती है जिससे हम जो स्मॉल पार्टिकल को देख सकते हैं। और ये वायरस आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर ये वायरस मानो कि यहाँ पे बोर्ड पे चिपका हुआ है, मतलब बोर्ड पे है, लकड़ी पे है, नॉन लिविंग थिंग्स या एनवायरनमेंट में है, तो ये इनएक्टिव में होता है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये वायरस कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट जैसे ही ये वायरस लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए, मतलब कि मानो ये वायरस यहाँ पे है और मैंने यहाँ पे टच किया, तो वो वायरस मेरे हैंड में आ जाएगा और कुछ समय बाद मेरा हैंड जो मेरे माउथ या नोज के अराउंड जा रहा है, तो उस नोज के थ्रू जो है वो वायरस एंटर हो जाएगा मेरे बॉडी में और ये अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। एक्टिव फॉर्म मतलब मेरे बॉडी के सिस्टम को यूज करेगा और मुझे जो है वो हार्म पहुंचाएगा। तो हमने ये चीज जो आज डिटेल में स्टडी करनी है कि कैसे ये जो है मैकेनिज्म करता है। तो अब देखते हैं हम हिस्ट्री। ये सबसे पहले वुहान शहर में आया था, चाइना में, नवंबर-दिसंबर 2019 में। जूनोटिक वायरस, जूनोटिक इन्फेक्शन मतलब कि जू मतलब एनिमल्स, मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो एनिमल से स्प्रेड आउट हुआ है। देखो, पहले ये वायरस क्या होता था कि ये ओनली एनिमल्स में ही पाया जाता था। 2003 में देखा गया था और आई थिंक 1961 में भी देखा गया था, बट उस टाइम एनिमल्स में ही होता था। बट एक वायरस की एक खासियत होती है, ये अपने आप को म्यूटेट करता है तो और चेंज करता है अपने स्ट्रेन को। कैसे करता है वो हमने अभी डिटेल में स्टडी करना है। देखो, इसने म्यूटेट किया, फिर इसने क्या म्यूटेट किया, कुछ ऐसी प्रोटीन बनाई जो एनिमल से हमारे बॉडी में आ गई और हमारे बॉडी से क्या हो गया, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड आउट हो गई। तो हमने ये जो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, फर्स्ट रिकॉग्नाइज एज ए पेंडेमिक बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन मार्च 2020। मार्च 2020 में इसको पेंडेमिक का नाम दे दिया। पेंडेमिक मतलब महामारी, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया ही की नहीं थी, चाइना ही की नहीं थी, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो गई। हर एक देश में, हर एक कंट्री में ये वायरस था, इसलिए इसको पेंडेमिक कहा गया, महामारी कहा गई। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। देखो, पहले आप देखो इसकी जो शेप कैसी है, शेप है क्राउन शेप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोरोना, है ना। क्राउन शेप से ही कोरोना का नाम पड़ा। और बाकी नॉर्मल सी चीज आपने याद रखनी है जो बेसिक है कि ये प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ है। देखो, प्रोटीन कैसी होती है, ये स्पाइक टाइप की प्रोटीन होती है। स्पाइक मतलब कांटे। अगर आपने लीफ देखी होगी और लीफ के मार्जिन में बाहर कांटे टाइप के होते हैं, उस टाइप के कांटे हैं ये भी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइक प्रोटीन। और यही स्पाइक प्रोटीन है जो हेल्प करती है कोरोना वायरस को इंटरेक्ट करने के लिए हमारे सेल के साथ, और ये स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करता है। हम मैकेनिज्म देखेंगे डिटेल में, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे ये स्पाइक प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है इस वायरस को अंदर लाने के लिए, हमारे बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। सेकंड है ये मेम्ब्रेन।
इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम एनवेलोप, और यहाँ पे एनवेलोप प्रोटीन भी पाई जाती है और इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। एनवेलोप मतलब आउटर लेयर, है ना। और इसके अंदर इसका जीनोम है, दैट इज आरएनए। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन सेल होते हैं उनका जीनोम होता है डीएनए, और इसका जीनोम क्या है, आरएनए। तो देखो आरएनए वायरस जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ एक वायरस होते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, कुछ एक वायरस होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस होते हैं, कुछ एक वायरस होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस होते हैं। तो ये जो वायरस है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कोरोना वायरस कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस। इसका क्या मतलब, जो ये वायरस है ना, ये एक आरएनए से, मानो किसका एक आरएनए है, इससे मल्टीपल आरएनए बना सकते हैं, बहुत सारे आरएनए बना सकते हैं। और ये जो आरएनए है ये डायरेक्ट जो प्रोटीन भी बना सकता है, मतलब कि ट्रांसलेशन भी कर सकता है। इसलिए इसको, ये जो कोरोना का एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, इसके लिए पॉजिटिव है, हमारे लिए बहुत नेगेटिव है ना। मतलब ये जो रैपिड क्या कर सकता है, एक आरएनए से मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरएनए बना सकता है और जल्दी ही आरएनए से प्रोटीन भी बना सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव सेंस, और है ये सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। ये फर्दर टू टाइप का है, एनवेलोप्ड और नॉन एनवेलोप्ड। हमने देखा कि ये कैसा वायरस है, ये है एनवेलोप्ड वायरस, ठीक है। फिर बात है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी फैमिली है आपका कोरोनाविरिडेई फैमिली, कोरोनाविरिडेई फैमिली। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये वायरस जो कोरोनाविरिडेई फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस वायरस। फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये वायरस जो है वो पॉजिटिव पर्सन से नॉर्मल पर्सन में जाता है। पॉजिटिव मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मतलब कि जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो, मतलब कोरोना पॉजिटिव हो, उससे नॉर्मल पर्सन में कैसे कोरोना ट्रांसफर होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट व्हाइल कफिंग गेट स्नीजिंग। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट मतलब कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी, जब हम रेस्पिरेशन आउट करते हैं तो हमारी जो ड्रॉपलेट निकलती है माउथ से, उसके थ्रू जा सकता है। देखो आपने ड्यूरिंग विंटर सीजन देखा होगा, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे माउथ से इस तरह से फॉग जैसी जाती है। फॉग मतलब कि वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उन ड्रॉपलेट के थ्रू भी। और जब हम स्नीजिंग करेंगे या कफिंग करेंगे, कौन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है यानी कोरोना पॉजिटिव पर्सन है, जब वो स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है तो जो उसके सराउंडिंग में नॉर्मल पर्सन होगा उसके साथ वो जो ड्रॉपलेट है वो इंटरेक्ट हो सकते हैं, तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। देखो हम स्नीजिंग और कफिंग टू टाइप से करते हैं। एक तो नॉर्मली हम जो है वो विदाउट द यूज ऑफ हैंड्स यानी विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ हैंड जो करते हैं, तो उससे तो डायरेक्टली जो है नॉर्मल पर्सन में वो ड्रॉपलेट जा सकते हैं, क्योंकि जब हम खांसते हैं या स्नीजिंग करते हैं तो वो ड्रॉपलेट कम से कम 1 या 1.5 फुट तो आगे जाते हैं, फिर फॉल डाउन हो जाते हैं नीचे, है ना। दूसरा तरीका होता है हमारा कि हम कफिंग और स्नीजिंग के टाइम जो है आगे ऐसे हाथ लगाते हैं, तो वो जो ड्रॉपलेट है हमारे हैंड में आ जाते हैं। फिर जो हमारा हाथ है हम उस तरह उसको टच करेंगे बोर्ड में, है ना, मार्कर में, लिफ्ट में, बस में, कहीं भी डोर में, तो क्या होगा, जब नॉर्मल पर्सन वहां से आएगा वो उस जगह में टच करेगा तो उसमें जो है वो ड्रॉपलेट आ जाएंगे, और कुछ समय बाद उसके जो नॉर्मल पर्सन के जो हैंड है वो भी माउथ या नोज के सराउंडिंग में जा सकते हैं और वो भी उससे जो है इन्फेक्टेड हो सकता है। ये था ओवरव्यू। अब देखते हैं हम इसके अंदर बायोलॉजी। देखो इतना तो आपको पता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए फैलता है, बट अंदर क्या सिस्टम चलता है जो कोरोना पॉजिटिव होता है, वो इसके अंदर की बायोलॉजी स्टडी करते हैं। देखो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि तो ज्यादा ही बायोलॉजी है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, है ना। देखो ये जो कोरोना वायरस है, ये जो वायरस है ये अंदर आ गया कहाँ, नोज के थ्रू, नोजल कैविटी के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंच गया है ना। और लंग्स में इस तरह से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर होते हैं, और जो ये रिसेप्टर है ये नॉर्मल चीज में क्या करता है कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और ये लंग्स, किडनी, आर्टरी में पाए जाते हैं, है ना। बट क्या होता है कि जो ये कोरोना वायरस है इसकी जो ये प्रोटीन है ना, स्पाइक प्रोटीन, ये इसके साथ बाइंड हो जाती है, किसके साथ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ।
देखो यहाँ पे बाइंड हो गई। जैसे यहाँ पे बाइंड होगी, ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में क्या होगा, एक फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। इससे क्या होता है कि ये एंगल्फ करता है इसको। देखो यहाँ पे एंगल्फ मतलब जो मेम्ब्रेन है इस तरह से अंदर की ओर जाती है, और जो बाहर से कोरोना वायरस है ये अंदर चला गया, है ना। देखो रिसेप्टर, ये वाला रिसेप्टर यहाँ आ गया, और जो बाहर वायरस था ये अंदर चला गया। ये हो गया स्टेप नंबर 2। ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, हमारे लंग्स में। आपने कोरिलेट करना है आगे पीछे, है ना। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी का सेल है उसके बाद देखो अपने यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और जो न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये ज्यादातर वॉटरी पार्ट होता है, तो इसमें वाटर पाया जाता है, और आपकी सेल ऑर्गेनेलिज पाई जाती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम। यहाँ आप देख पाओगे ये लाइसोसोम है, क्योंकि यहाँ पे लाइसोसोम का काम है, तो मैंने ओनली लाइसोसोम दिखाया हुआ है। इस तरह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इस तरह से आपके राइबोसोम्स के यूनिट भी होते हैं, है ना। तो देखो आप लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो है एसिडिक नेचर होता है, देख पा रहे होगे, मतलब इसका पीएच जो है बहुत ही कम होता है। सो अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये लाइसोसोम है इस तरह से इसके साथ जो इंटरेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही इसके साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, हमें पता है कि लाइसोसोम का पीएच कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक पीएच होने के कारण जो ये एनवेलोप है ना इस वायरस की, ये एनवेलोप, इसको ये ब्रेक डाउन कर देगा। जब इस एनवेलोप को ब्रेक डाउन कर देगा तो जो ये आरएनए आपका ये बाहर आ जाएगा इस तरह से, है ना, और ये आरएनए फिर साइटोसोल में चला जाएगा। देखो जैसे ही आरएनए साइटोसोल में आ गया, साइटोसोल में इस तरह से राइबोसोम्स के यूनिट पाए जाते हैं, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। मतलब ये जो राइबोसोम के यूनिट है ये प्रोटीन बनाता है। तो इस तरह से जो ये प्रोटीन सब यूनिट है ये इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया भी है, इस तरह से बाइंड होते हैं, इस तरह से बाइंड हो जाएंगे और ट्रांसलेशन करेगा, और बहुत सारी आपकी प्रोटीन बनाएगा, बहुत सारी क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और फिर ये प्रोटीन क्या करेगी, ये आपका एनवेलोप कैप्सिड की तरह स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, और अपने अंदर आरएनए को लाएगी। जब आरएनए इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से, तो ये क्या बन गया वापिस, ये बन गया कोरोना वायरस, है ना। क्या वैसे ही मल्टीपल कोरोना वायरस बन गए, मतलब इसने रिप्रोडक्शन करता है। इसी तरह से ये हमारे मशीनरी को यूज करता है। देखो बाहर से आया, इसके पास अपना कुछ भी नहीं था, सिर्फ आरएनए था, प्रोटीन था, और उस आरएनए और प्रोटीन ने हमारा पूरा सिस्टम यूज किया, हमारे लाइसोसोम को यूज किया, हमारे राइबोसोम्स को यूज किया, और अपने क्या की इसने रिप्रोडक्शन की। मल्टीपल कोरोना बने, और फिर से उसने क्या किया, लाइटिंग प्रोसेस के थ्रू मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर दिया, और खुद बाहर आ गया। खुद बाहर आ गया, फिर दूसरे सेल के साथ बाइंड होगा, फिर तीसरे सेल के साथ बाइंड होगा, फिर मल्टीपल सेल के साथ बाइंड होगा। तो मल्टीपल सेल के साथ बाइंड होगा तो हमारे ह्यूमन बॉडी को जो है वो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो एनर्जी हम लेते हैं, वो एनर्जी को फिर वायरस यूटिलाइज करता है, हमारे में कमजोरी आने लगती है, फैटिग्यू आने लगता है ना। फिर देखो आप यहाँ पे, ये तो इसका जो मैकेनिज्म था। मैं थोड़ा एक बार फिर से ओवरव्यू बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो हिस्ट्री के स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, कोई नॉर्मल पर्सन भी देख रहा होगा, तो उनको भी समझ आनी चाहिए, है ना। क्या हुआ, सबसे पहले वायरस आया, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ। यहाँ पे रिसेप्टर इस तरह से हुआ कि वायरस थोड़ा अंदर आ जाए, वायरस अंदर हो गया फैगोसाइटिस प्रोसेस के थ्रू। फिर क्या हो गया, सेल में लाइसोसोम था, लाइसोसोम बाइंड हो गया इसके साथ, और लाइसोसोम का पीएच एसिडिक था। एसिडिक पीएच होने के कारण इसने जो वायरस की एनवेलोप को तोड़ दिया ताकि आरएनए बाहर आ जाए। आरएनए बाहर आ गया तो आरएनए के साथ राइबोसोम्स के यूनिट बाइंड हो गए, राइबोसोम्स के यूनिट ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बनाया गया तो प्रोटीन और आरएनए दोबारा जो कोरोना वायरस बन गया। फिर उसने सेल को तोड़ दिया, सेल से बाहर आया। इस तरह से मल्टीपल सेल में ये सब चलता रहा और वायरल की रिप्रोडक्शन हुई और हमारे अंदर जो वायरस फैल गया ये। फिर एक और देखो, एक चीज और है, कोरोना वायरस कैन स्टे ऑन। ये कहाँ स्टे कर सकता है, कॉपर में 18 हार्स के लिए, और कार्डबोर्ड में, मानो ये कार्डबोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, इस पे जो 55 हार्स के लिए, और स्टेनलेस स्टील में 90 हार्स के लिए, और प्लास्टिक में 100 हार्स के लिए जो है ये जीवित रहता है। मतलब मानो कि इन्फेक्टेड पर्सन जो है प्लास्टिक में टच किया हुआ है तो ये प्लास्टिक में 100 घंटे तक जीवित रहेगा। हाँ, अगर 100 घंटे के अंदर इसको जो है वो लिविंग बॉडी नहीं मिली
तो ये खुद ही डेड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था ताकि चेन ब्रेक डाउन हो जाए। चेन मतलब जो कोरोना वायरस आपके प्लास्टिक में है, बोर्ड में है, लकड़ी में है, लिफ्ट में है, बस में है, जो उसमें है वो विद इन जो है वो 100 हार्स या 95 हार्स के अंदर मर जाए। इसलिए लॉकडाउन लगाया गया था ताकि जो चेन ब्रेक डाउन हो जाए। बट हमने क्या किया कि मतलब प्रिकॉशन को नहीं समझा, तो ये कोरोना वायरस जो मल्टीप्लाई होता गया, ह्यूमंस इसको मिलते गए, लिविंग सिस्टम मिलता गया, तो फिर ये दोबारा जो है वो एक्टिव होता गया। म्यूटेशन, म्यूटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं अगर आज की डेट बोलूँ, आज है आपकी 9 अप्रैल 2021। देखो आज क्या हुआ है कि जो ये वायरस वुहान शहर में आया था, इसका जो स्ट्रेन है वो कुछ अलग था, बट जो अभी आज का स्ट्रेन चला हुआ है वो कुछ अलग है, बल्कि वो जो है उसके कंपेयर में और खतरनाक स्ट्रेन है। वो कैसे हुआ? वो हुआ म्यूटेशन के थ्रू। म्यूटेशन मतलब जो आपका ये आरएनए है, आरएनए में 4 टाइप की सीक्वेंस पाई जाती है, जैसे आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये पाई जाती है। तो मानो कि यहाँ पे जो ये जो स्ट्रैंड है ये है ओल्ड वायरस का, पुराने वायरस का है ना। इसके अगेंस्ट क्या बनाई हमने? वैक्सीन बनाई, साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई, एंटीबॉडीज बनाई। वो वैक्सीन कैसी थी कि जो आरएनए की स्ट्रैंड है ना, इसको वो डिग्रेड कर सकती थी, या फिर जो ये प्रोटीन है ना आपकी जो आपका ये रिसेप्टर है, इसको चेंज कर सकती थी ताकि जो बाहर की वायरस प्रोटीन है इसके साथ इंटरेक्ट ना हो पाए। इस तरह से जो वैक्सीनेशन काम करती है। बट ये वायरस हमारे से स्मार्ट निकला। ऐसे वायरस म्यूटेट करते हैं, बट ये ओवर म्यूटेट कर रहा है। जितने में हमारी वैक्सीन तैयार हुई, इतने में इसने जो है अपनी सीक्वेंस चेंज कर दी। सी की जगह यू आ गया, ए की जगह जी आ गया, ए की जगह सी आ गया। इस तरह से सीक्वेंस चेंज की, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब इसने म्यूटेशन की, और जो पुरानी वैक्सीन बनाई थी वो ज्यादा इस पे जो है इफेक्ट नहीं कर पा रही है। कुछ हद तक फिर भी इफेक्ट कर पा रही है, बट ज्यादा जो है वो इफेक्टफुल नहीं है। इस तरह से म्यूटेट कर रहा है, और म्यूटेट कर रहा है ये इसके लिए तो अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंग है, बट हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। तो हमें तो प्रिकॉशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वायरस बहुत ही चालाक और इंटेलिजेंट है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स आपका फीवर, कफ, फैटिग्यू, कमजोरी मतलब मसल पेन, जॉइंट पेन, सोर पेन, है ना, न्यूमोनिया, चेस्ट पेन, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, जिसमें ये रिप्रोडक्शन हो जाए ना बहुत ज्यादा। और जिसका इम्यून सिस्टम बी किसका होता है? या बच्चों का होता है, या फिर बुजुर्गों का होता है जो 60 ईयर अबव हो, 50 ईयर अबव हो, या फिर लेस देन 15 ईयर हो, जिनमें इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ ही नहीं, तो उनके लिए जो है काफी हार्मफुल रहेगा ये वायरस, है ना। सेकेंड है आपका कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वॉश योर हैंड्स, है ना, फ्रिक्वेंटली। देखो अपने हैंड को धोते रहो। अगर हमारे में वायरस है तो उसको अगर हम हैंड को वॉश करते रहेंगे तो वायरस जो हमारे इससे चला जाएगा। फिर जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। इससे क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, अगर उसके सराउंडिंग में कोई पर्सन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वायरस जो है नीचे फॉल डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली कुछ ही घंटों में मर जाएगा, है ना। अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ। अगर मान लो हमारे हैंड में वायरस पहुंच ही गया है तो नोज को, आइज को, माउथ को टच करना बंद कर दो, क्योंकि इसने अल्टीमेटली जो है वो एंटर तो माउथ नोज के थ्रू ही करना है ना। सेकेंड है बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, है ना। प्रोटीनेबल चीज खाओ जिससे इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारा। फिर भी अगर लगता है कि हमारे को सिम्टम्स आ गए हैं तो मेडिकल केयर अर्ली, हमें जो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। कुछ इससे रिलेटेड मिथ है। मिथ मतलब जो कि लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं। इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर, ये भी एक मिथ है कि हवा के थ्रू ट्रांसमिट होता है। नहीं, ये हार्डली जो है 1 या 2 फीट जा सकता है, उसके बाद फॉल डाउन हो जाएगा। हवा में जो है ये हवा के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है। सेकेंड है कि ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में सेफ है। पहले बोल रहे थे ना कि भाई अगर गर्मी आएगी तो ये वायरस मर जाएगा, भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर गर्मी वाला कुछ इश्यू होता तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम से कम 37 डिग्री होता है, तो अगर हमारे बॉडी में अंदर आता तो इसको तो पहले ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि तो गर्मी में ही घुस रहा है अंदर। ऐसा नहीं है, गर्मी और सर्दी का कोई भी रिलेशन नहीं है इसके साथ, है ना। ड्रिंकिंग एल्कोहल, वार्म वाटर, कुछ बोलते हैं कि दारू पी के जो है वो मर जाता है। भाई दारू अगर हम हैंड में लगाएंगे, मतलब सैनिटाइजर को अगर हम यूज करेंगे हाथों में सही है, अगर हम उसको पिएंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कोविड-19 या कोरोना वायरस।
देखो जितनी मुझे नॉलेज थी उतनी मैंने शेयर कर दी। हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी कि कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे करते हैं, कि ये कोरोना पॉजिटिव आया है, ये कोरोना नेगेटिव आया है, कैसे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट जो है ये प्रूव करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की इमीडिएटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।